बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में एक ऐसे ग्रोह का जिक्र है कि जो जुबान से तो इकरार करता है मगर दिल से तस्लीम नहीं करता, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में मुनाफिक कहते हैं। फुक़हाए किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि निफाक की दो किस्में हैं, यानी मुनाफिकीन के दो तबके हैं। एक निफाक एतिकादी है, दूसरा निफाक अमली है। एतिकादी मुनाफिक उसे कहते हैं कि जिसके दिल में ईमान बिल्कुल ना हो और सिर्फ वो लोगों को धोखा देने के लिए कहता है कि मैं मोमिन हूं। ये मुनाफिक, एतिकादी मुनाफिक, काफिर और मुशरक से भी बदतरीन और खतरनाक होता है। दूसरा मुनाफिक अमली है। ये अमली मुनाफिक उसे कहते हैं कि जिसके दिल के अंदर तो ईमान मौजूद होता है मगर उसकी हरकत व सकनात, उसके आमाल मुनाफिकों जैसे होते हैं। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की 4 अलामात बयान फरमाई, 4 निशानियां बयान फरमाई। फरमाया कि अगर चारों में से किसी के अंदर एक भी पाई जाए तो वो मुनाफिक है। अगर किसी के अंदर 2 अलामात पाई जाए तो वो दूसरे दर्जे का मुनाफिक है। अगर किसी के अंदर 3 अलामात पाई जाए तो वो तीसरे दर्जे का मुनाफिक है। और अगर किसी के अंदर चारों अलामात मुनाफिकीन की पाई जाए, काना मुनाफिकन खालिसन, वो पक्का मुनाफिक है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी अलामात है कि जो किसी के अंदर पाई जाए तो उनके अंदर आने से बंदा मुनाफिक हो जाता है। पहली निशानी, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की पहली अलामत यह है कि वो बात बात में झूठ बोलेगा। झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। झूठ किसे कहते हैं? हर वो बात जो वाक़या के खिलाफ हो, शरीयत उसे झूठ कहती है। झूठ की शरीयत के अंदर बेशुमार और बड़ी ममानात आई है। हदीस पाक पे आता है जब मुनाफिक झूठ बोलता है तो फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, आया हमने अपनी जिंदगी में कभी झूठ तो नहीं बोला? यह हो नहीं सकता कि हमने अपनी जिंदगी में झूठ ना बोला हो, बल्कि अपनी जिंदगी में हमने इतने झूठ बोले कि झूठ बोल बोल कर हमें झूठ से नफरत ही खत्म हो गई। तो हमें चाहिए कि झूठ बोलना ये एक मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक की निशानी है। हम झूठ बोलने से गुरेज करें। जो झूठ बोल चुके हैं अल्लाह से मुआफी मांगे। तो झूठ बोलना ये मुनाफिक की पहली निशानी है। दूसरी निशानी मुनाफिक की क्या है? वो ये है कि जब भी उसके पास अमानत रखवाई जाएगी तो वो अमानत के अंदर खयानत करेगा। अमानत की कई अकसाम है। इल्म भी अमानत है, मशवरा भी अमानत है, माल रखवाना भी अमानत है, कई अकसाम है। इनमें से किसी चीज के अंदर खयानत करना यह मुनाफिक की दूसरी निशानी है। मुनाफिक की तीसरी निशानी क्या है कि जब भी वो वादा करेगा तो वादे के खिलाफ वर्जी करेगा। हमें चाहिए कि हम वादा करने से पहले सोचें कि आया मैं इस वादे को पूरा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अगर तो वादा पूरा करने का उसको उबूर हासिल हो, उसे पक्का यकीन हो कि मैं अपने वादे पर पक्का रहूंगा, तो वादा करे, वरना वादा ना करे। मुनाफिक की चौथी अलामत यह है कि जब भी वो किसी से झगड़ा करेगा तो झगड़े करने के वक्त, लड़ाई के अंदर वो गालम गलोच करेगा। तो मेरे भाई, आज के इस मुआशरे में हमने मुनाफिक को भी पीछे छोड़ दिया। वो तो लड़ाई झगड़े के वक्त गालियां देता है,
ہم ہنسی مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں، ہم پیار محبت میں بھی گالیاں دے جاتے ہیں، اور صرف انسانوں کو نہیں، ہم جانوروں کو بھی گالیاں دے جاتے ہیں۔ تو ہم نے آج کے اس معاشرے نے منافق کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ محترم سامعین، یہ 4 نشانیاں ہیں منافق کی۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، دوسری نشانی وعدہ خلافی کرے گا، تیسری نشانی امانت میں خیانت کرے گا، اور چوتھی نشانی وہ گالم گلوچ کرے گا۔ اگر کسی بدبخت کے اندر ان 4 علامات میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس قبیح اور برے فعل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔